हमारे यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टेट एजेंट्स बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स बैठे हुए हैं, जो सपोज़ मैंने कोई घर किराए पर लेना है या कोई ज़मीन ख़रीदनी है, तो मैं उनके पास जाता हूँ, जी आपके इलाके में मैंने कोई प्लॉट लेना है या कोई घर लेना है, तो मेरा कुछ सौदा करवा दें। या अच्छा, उसमें फिर आगे वो अपने देखते हैं, या तो ये होता है कि उनके पास ऑलरेडी लिस्ट में कुछ घर होते हैं जो उनके ही नाम होते हैं, जो उन्होंने ख़रीद के रखे हुए होते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। या वो ऐसा करते हैं कि उनके पास कोई वो घर होते हैं जो मालिक मकान बेचना चाहते हैं और वो उनको भी उन्होंने लिस्ट में लगाया हुआ होता है। तो इस तरह की ख़रीदो फरोख्त में आप बहुत एहतियात करें। कोशिश ये करें कि जब भी आप ख़ास तौर पे कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त का मुआहदा करें, तो वो डायरेक्ट जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसके साथ मुआहदा करें। ये लोग करते ये हैं कि ये उस ओनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी एजेंट्स अपने नाम का। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो मैं आपसे 50 लाख में वो ख़रीद लूँगा और आपके साथ मैं एक सेल एग्रीमेंट कर लूँगा। और उस सेल एग्रीमेंट में मैं लिखूँगा, जी ठीक है जी, 50 लाख में मैंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है और बयाना भी दे दिया, पैसे सारे दे दिए और ये सेल एग्रीमेंट, या आधे पैसे दिए और आधे जो है वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री एक टाइम मुकर्रर हो गया उस वक्त पे हो जाएंगे। और उस एग्रीमेंट में मैंने लिखवाया है कि भाई जब मैं बकाया पैसे दूंगा रजिस्ट्री करवाते वक्त, आप बाउंड होंगे, मालिक मकान आप बाउंड होंगे कि आप मेरे नाम लगवाएंगे या जिसके नाम मैं कहूँगा आप उसके नाम लगवाने के पाबंद होंगे। तो ये एक उसमें शिक जो है वो लिख दी जाती है। अच्छा, उसमें वो एक एग्रीमेंट हो गया, वो ठीक है, जेन्युइन एग्रीमेंट है। अच्छा, वो एग्रीमेंट उस प्रॉपर्टी एजेंट के पास कोई बंदा आया, वो कहेगा जी मैं खरीदना चाहता हूँ, उसने उससे कितने में खरीदी थी, 50 लाख की, वो 55 लाख में वो उसको बेच देगा। वो कहेगा जी ठीक है, ये देखें मेरा उस बंदे के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है और उसने लिखा हुआ है कि जिसके नाम कहोगे मैं उसके नाम भी लगवा दूंगा। वो कहता है ठीक है जी, उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर वो उससे एक और सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट कर लेता है 55 लाख में। अब वो 5 लाख उसको मुनाफा मिल गया। अच्छा, ये जो सब्सिक्वेंट परचेज़र है, वो अब तारीख उसको बयाना दे देता है और 10 दिन बाद की तारीख मुकर्रर हो जाती है कि बकाया पैसे दूंगा, आप रजिस्ट्री करवा दोगे। वो बाद की तारीख आती है, तो वो प्रॉपर्टी एजेंट जो है, वो प्रॉपर्टी अब उसके नाम तो नहीं है, वो नाम तो है उस पहले बंदे के नाम। वो उसके पास जाता है और उसको कहीं से पता चल जाता है कि भाई इसने मुझसे 50 लाख में ख़रीदी, अब आगे 10 ही दिन का मार्जिन है, गैप है, और ये अब 55 लाख में इसने बेच दी है, तो मैं तो नहीं बेचता, मैं तो नहीं देता। वो इनकारी हो जाता है। अब भी उन दोनों का आपस में एक तनाज़ा हो गया, लेकिन ये जो सब्सिक्वेंट परचेज़र है वो बेचारा फंस गया। अब वो करेगा क्या, उसके पास ऑप्शन क्या होगा? उसके पास ऑप्शन ये होगा कि वो इस प्रॉपर्टी एजेंट के खिलाफ तो केस फाइल कर सकता है कि मैंने इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था और 55 लाख में सौदा हुआ था, तो ये इतने पैसे दे दिए, इतने, अब ये तारीख आ गई है तो ये पैसे नहीं ले रहा बकाया और मुझे नाम नहीं लगवा के दे रहा। लेकिन वो उस जो ओरिजिनल ओनर है उसके खिलाफ चले वो पार्टी बना लेगा, लेकिन वो ओरिजिनल ओनर आके कहेगा कि मेरा तो इसके साथ एग्रीमेंट ही नहीं था, इसने तो मुझसे खरीदी नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो कोर्ट कहती है कि वो आपने एक वो मकूला सुना होगा, मुश्तरी होशियार बाश, केवियर टेम्पटर का मकूला है। वो कहते हैं कि भाई तुमने कोशिश ये करनी थी कि वो डायरेक्ट जो मालिक है उससे वो एग्रीमेंट करते। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। अब वो उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो डिपेंडेंट होगा ऑन द सक्सेस ऑफ द सूट ऑफ द फर्स्ट परचेजर। अब वो असल मालिक मकान देने से इनकारी है, तो प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो उसके खिलाफ केस फाइल करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। वो डिसाइड होने में पता नहीं कितना टाइम लगे, तो ये बेचारा जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो तो फंस गया। इस तरह का एक केस मैं आपको बताता हूँ, एक रिसेंट भी आया, ये कुछ ही दिन पहले इसी महीने में डिसाइड हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस सैयद एहसन रज़ा काज़मी साहब की अदालत में। और उसमें भी बिल्कुल सेम यही प्रोपोजिशन थी। उसमें भी वो प्रॉपर्टी एजेंट से उसने ख़रीदा था और प्रॉपर्टी एजेंट के अपने नाम नहीं था, और जो असल मालिक था वो मुकर गया, उसने कहा कि मेरा तो इसके साथ एग्रीमेंट ही नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें डायरेक्ट जो ओनर है उससे ख़रीदना चाहिए था। ये केस का जो है वो सिविल डिवीजन थी, हाई कोर्ट में आई, सिविल डिवीजन नंबर 21 ऑफ 2021। इस केस का टाइटल था मलिक मोहम्मद नूर खान वर्सेस रियाज भट्टी।
और इसमें सेम यही प्रोपोजिशन थी, और वो जो सब्सिक्वेंट परचेजर था उसको सफ़र करना पड़ा, उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो आप जब भी किसी प्रॉपर्टी एजेंट से खरीदें, कोशिश ये करें कि भाई ठीक है आप अपना मार्जिन रखो, लेकिन मेरा जो एग्रीमेंट है वो जो डायरेक्ट ओनर है, जो डायरेक्ट मालिक है, उससे करवाएं। तो वो फिर बेहतर हो जाएगा। सपोज़ वो कल डायरेक्ट ओनर जो है वो इनकार करता है, तो आप उस डायरेक्ट ओनर के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से आपको रिलीफ मिलने के बेहतर चांसेस होंगे।